हेलो बच्चों, आज हम लोग क- करेंगे वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं का क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अरस्तु, बी थियोफ्रेटस, सी हिप्पोक्रेट्स, डी डार्विन। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा बी थियोफ्रेटस। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क, डी थियोफ्रेटस। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा ए अरस्तु। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ए अरस्तु, बी थियोफ्रेटस, सी डार्विन, डी हिप्पोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर हो जाएगा डी हिप्पोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर चौथा, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए अरस्तु ने, बी पुरकिंजे ने, सी वान माल ने, डी लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 5, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क, डी पुरकिंजे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 6, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं? ए डार्विन, बी लैमार्क, सी अरस्तु, डी थियोफ्रेटस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 7, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ए थियोफ्रेटस, बी लाइनस, सी ट्रेविरेनस, डी प्लाइनी द एल्डर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए थियोफ्रेटस। क्वेश्चन नंबर 8, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए अरस्तु, बी थियोफ्रेटस, सी हिप्पोक्रेट्स, डी गैलन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी सी हो जाएगा आपका हिप्पोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी हिप्पोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी पुर्तगाली, डी ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 10, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ए फफूंद, बी शब्दार्थ, सी कीट, डी पादप। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए फफूंद। क्वेश्चन नंबर 11, एग्रोफोरेस्ट्री है? एक वनों के लिए वृक्ष लगाना, बी फसल काटने के बाद वन लगाना, सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी
कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना। क्वेश्चन नंबर 12, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, बी पादप जीवन का विज्ञान, सी बागवानी कला, डी फसल उगाने की कला। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। क्वेश्चन नंबर 13, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? ए एग्रीकल्चर, बी हार्टिकल्चर, सी टिश्यू कल्चर, डी एक्वाकल्चर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ए दिया है आपका फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बी दिया है फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सी दिया है सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, ये दिया है फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये दिया है आपका फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये आपका सही है। बी दिया है फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये आपका सही है। सी दिया है सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, ये आपका गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। गलत पूछा था तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ए फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी ओलेरीकल्चर, डी हार्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी हार्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 16, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? ए पादप भूगोल, बी पारिस्थितिकी, सी कार्यिकी, डी आनुवंशिकी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? ए सूक्ष्म जैविकी, बी माइकोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? ए शैवालों के संवर्धन का, बी वन के विकास का, सी सिलिसिफाइड पादपों का, डी कवकों के संवर्धन का। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी वन के विकास का। क्वेश्चन नंबर 19, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है? ए फाइटोजियोग्राफी, बी वानिकी, सी एक्सोबायोलॉजी, डी एथनोबॉटनी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए फाइटोजियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 20,
शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? ए. ऑलेरीकल्चर, बी. सेरीकल्चर, सी. सिल्वीकल्चर, डी. पिस्सीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए. ऑलेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 21 वार्षिक वलयों एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है? ए. डेंड्रोलॉजी, बी. डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सी. एग्रोनॉमी, डी. हार्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी. डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22 सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? ए. एग्रोनॉमी, बी. ओलेरीकल्चर, सी. आर्बोरीकल्चर, डी. सिल्वीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी. आर्बोरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 23 स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए. बीज, बी. पत्ती, सी. फल, डी. परागकण। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए. बीज। क्वेश्चन नंबर 24 एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए. तेल बीजों का, बी. फसलों का, सी. घासों का, डी. फलों का। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी. घासों का। क्वेश्चन नंबर 25 पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? ए. पादप रोगों का, बी. भूमि का, सी. प्रदूषण का, डी. चट्टानों का। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी. भूमि का। क्वेश्चन नंबर 26 पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए. कार्यिकी, बी. आनुवंशिकी, सी. पारिस्थितिकी, डी. वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी. पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 27 फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ए. फिनोलॉजी, बी. फ्लोरिकल्चर, सी. एग्रोनॉमी, डी. बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी. फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 28 डेंड्रोलॉजी का संबंध है? ए. फूलों ए दिया है पुष्पों के अध्ययन से, बी. वृक्षों के अध्ययन से, सी. झाड़ियों के अध्ययन से, डी. पौधों के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी. झाड़ियों के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 29 पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ए. एंथोलॉजी, बी. एग्रोस्टोलॉजी, सी. फिनोलॉजी, डी. पोलिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए. एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? ए. वर्गीकरण, बी. पहचान, सी. नामकरण, डी. वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी. वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 31
फलों का अध्ययन कहलाता है? ए स्पर्मोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पीडोलॉजी, डी पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा डी पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 32 परागकणों यानी पोलन ग्रेन का अध्ययन कहलाता है? ए पोमोलॉजी, बी पैलिनोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा बी पैलिनोलॉजी। आज का बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण।